नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली ऑफिशियल लिस्ट जारी की थी उसे अपने प्रॉपर पेज में डाला था, उससे डिलीट कर दिया गया है। तो ये जो पेज में लिस्ट जारी की गई उसे अपलोड किया गया, अब डिलीट कर दिया गया है। तो क्या कहा जाए कि जो पहली लिस्ट आई थी उसे लेकर क्या नेताओं ने विद्रोह कर दिया है? अभी जो टीवी समाचारों में हम देख रहे हैं, चैनल्स में देख रहे हैं, तो लिखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट वापस ले ली है और अब जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि कुछ नेता अब दिल्ली से फिर से जम्मू का दौरा करेंगे और कई विधानसभा सीटों का जो है वो उस पर मंथन किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस लिस्ट को किसे दिक्कत थी? क्या इस लिस्ट में उन तमाम नेताओं को दरकिनार कर दिया गया जिन्होंने संगठन के लिए काम किया था? सबसे जो चौंकाने वाला नाम था इस लिस्ट में वो था डॉक्टर निर्मल सिंह का। तो डॉक्टर निर्मल सिंह ने जिस तरह से संगठन के लिए काम किया, जब उनका नाम नहीं आया तो यह साफ हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और अब जो कलह या अंतर विद्रोह जो है वो देखने को मिला और उसे शांत करने के लिए अब फिर से मीटिंग हुई। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी नरेश शर्मा, क्या कहेंगे? गठबंधन को कैंसिल होते हुए देखा था, मेरी बात हो रही थी किसी से अभी, कह रहे थे यार गठबंधन को कैंसिल होते हुए देखा है, लेकिन आपने पूरी की पूरी लिस्ट कैंसिल कर दी। अब ये मत कहिएगा कि ये फेक थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, करीब 1 घंटा पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर के 44 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होती है और अब यह खबर आ रही है कि बीजेपी ने उस लिस्ट को वापस ले लिया है और फिर से नई जो लिस्ट है वो जारी होगी। यानी कि जो खबर आई थी, जो 1 घंटा पहले बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई थी, उस लिस्ट को वापस ले लिया गया है और अब बीजेपी जो है नई लिस्ट जारी करेगी। मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसे भी मैं देख रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनल लेवल पे ट्विटर हैंडल है उसे भी देख रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो ट्विटर हैंडल है वो काफी तेजी के साथ वो अपडेट होते हैं। लेकिन उस पर जो है वो बीजेपी की लिस्ट जो जारी हुई थी उस लिस्ट को हटा दिया गया, वो लिस्ट नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो एलजी मनोज सिन्हा से बातचीत उनकी होगी और उसके बाद नई जो लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की वो जारी होगी। लेकिन तो उन पर क्या होगा? उनके नाम लिस्ट में आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है ललित कि उनके दिल की धड़कनें हैं काफी तेज हो गई होंगी, क्योंकि लंबा इंतजार किया जा रहा था, लोग इंतजार कर रहे थे और बीजेपी के जो खासकर नेता हैं, जो उम्मीदवार के जो दावेदार थे और जो कार्यकर्ता हैं, जो किसी न किसी नेता के साथ जुड़े हुए हैं और तमाम लोग जो है वो बेसब्री से बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। करीब 1 घंटा पहले बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी होती है और वो जो लिस्ट है तमाम जो बड़े अखबार हैं जहां पर जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो ऑफिशियल्स जो हैंडल्स हैं, जो उनके ट्विटर हैंडल्स हैं, एक्स जो उनके अकाउंट है उस पर ट्वीट की जाती है और दूसरे जो फेसबुक पेज है या दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर वो लिस्ट चढ़ाई जाती है और जो तमाम जो न्यूज चैनल हैं उन पर भी उसी लिस्ट के हवाले से खबर आती है कि बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी। लेकिन अब करीब 1 घंटे के बाद खबर यह आती है कि बीजेपी ने उस लिस्ट को वापस ले लिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो एलजी मनोज सिन्हा और दूसरे नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कई बड़े नेता जम्मू कश्मीर के, उनका इस लिस्ट में नाम नहीं था, जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हुआ, या हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से ये जो विद्रोह है वो शुरू हुआ। देखिए, विद्रोह तो शुरू होना ही है। मैं पहले कह रहा था कि देखिए बाली भगत की जब हम बात कर रहे थे कि वो नेता जो 2 बार यहाँ पर सीट में, जिसने 2 बार असेंबली यहाँ पर वो की, श्याम चौधरी 2 बार असेंबली का रुख देखा, आप सुखनंदन चौधरी जी को देख लीजिए, 2 बार असेंबली का रुख देखा। तो खासकर अगर आप बाली भगत की बात करें तो संगठन के लिए बहुत काम किया। निर्मल सिंह की बात करें तो ये संगठन वाले, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ठीक है अगर आपने लड़वाया तो ठीक है, नहीं लड़वाया तो आप सोचिए, जो पहले आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते, 2 बार जीतते, अगर टिकट नहीं मिलता तो शायद वो विद्रोह कर सकते। लेकिन इनका विद्रोह जो है वो शायद जायज भी लगता है, क्योंकि कई बड़े नेताओं ने जो है वो
नाराजगी जो है वो जाहिर की, और उसी नाराजगी को लेकर देखिए आप डॉक्टर निर्मल सिंह के नाम को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि उन्हें जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसका हेड बनाया गया, हेड बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। तो एक मिनट, या फिर भारतीय जनता पार्टी का ये भी एक खेल रहता होगा कि जिसको जो पद दिया गया उसको टिकट ही नहीं देनी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये भी चीजें होती है, और हो सकता है कि बीजेपी की कोई ये रणनीति रही हो ये टिकट नहीं देना, लेकिन जिस तरीके से ये टिकट जो पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो वापस ले ली जाती है, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार कैंडिडेट्स को बदलते हुए या कैंडिडेट्स को जो नाम है उसे विड्रॉ करते हुए हमने कई बार ये खबरें सुनी है, या ऐसा होता आया है सियासत में, लेकिन पूरी की पूरी जो लिस्ट है उसे ही वापस लेना कहीं ना कहीं बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है, या बीजेपी की जो कोर कमेटी है, या जो भी इस प्रक्रिया से जुड़े हुए जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके कामकाज या फिर उनकी जो रणनीति है, जो पॉलिसी जो रही होगी, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए, आप बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े यानी कि जोरों खरोश के साथ आप लिस्ट बनाते हैं। आपको यह पता चल गया कि जम्मू कश्मीर की राजनीति अन्य राज्यों की तरह नहीं है। जम्मू कश्मीर में आपको बाकायदा उन चेहरों को पहचानना होगा जिन्होंने संगठन के लिए काम किया है। ये नहीं है कि आज आप शामिल हो रहे हैं, कल आपको टिकट दे रही है, या फिर देखिए, जीते हुए को टिकट देना अलग चीज है, हारे हुए को टिकट देना वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और नए चेहरों की अगर हम बात करें, ठीक है, नया चेहरा होता है, लेकिन आप इसमें से देखिए कि जो लिस्ट जारी हुई है, यहां पर जाट एक नेता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जो खबर यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस लिस्ट को लेकर सवाल उठाए हैं और ऑब्जेक्शन किया है आरएसएस ने, जिसकी वजह से बीजेपी ने ये लिस्ट जो है वापस ली है। अब पता नहीं चलता, कोई कहता है कि आरएसएस के इशारे पर ये पहली लिस्ट तैयार की गई थी, उन्होंने बड़ा मंथन किया था। तो यानी कि कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है। सवाल ये है, सामंजस्य की कमी है। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेटबैक है कि आप दिल्ली में बैठकर, जिस दिल्ली की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी, जितेंद्र सिंह डॉक्टर जितेंद्र सिंह छोड़िए, जम्मू के नेताओं को छोड़िए, पीएमओ साहब को भी छोड़िए, जब ये तीन दिग्गज यानी कि जो भारत को संभाल रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, पार्टी के जो बड़े नेता शामिल हैं, शीर्ष स्तर के जो नेता हैं, वो अगर मीटिंग तय करते हैं वो इसको तय करते हैं, वो मंथन कर 44 आप नेताओं को तय करते हैं, 44 नेताओं की लिस्ट बनाते हैं, और उसको जब कैंसिल किया जाता है तो सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या उनकी सोच पर सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या नड्डा साहब ने जो लिस्ट में हामी भरी, उनकी उस लिस्ट पर संदेह किया जा रहा है? क्या अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है? ये वो सवाल है जो अब आने वाले दिनों में विपक्ष उठाएगा, और विपक्ष कहेगा कि भाई साहब, आप तो कह रहे थे कि जम्मू में हमारी फौज तैयार है, बिल्कुल आप पहली लिस्ट जो तैयार करते हैं उसी को आप कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, और इसका मतलब ये है कि आप डर गए। एक चीज और भी है, अगर नामों पर सहमति नहीं बनी थी तो आप कुछ नाम कैंसिल करते, उसमें ऑब्जेक्शन था, तो आपको कम उम्मीदवारों के नाम। मुझे याद है, मैं जब 2000 फिर ये लिस्ट बाहर कैसे आ गई? आपको बता रहा हूं, फिर ये लिस्ट बाहर कैसे आ गई अगर ये पूरा फाइनल नहीं हुआ था? फाइनल नहीं, देखिए, अगर सभी नेताओं के साथ अगर डिस्कशन नहीं थी, इस पर ऑब्जेक्शन था, नहीं, आरएसएस की सहमति नहीं थी। आप मेरी बात, दिल्ली में सहमति थी, जब ये लिस्ट तैयार हुई तब विद्रोह हुआ है। कुछ नेता अभी भी दिल्ली में हैं, जब उनको पता चला होगा कि ये लिस्ट यार यहाँ पे दिल्ली में बात है। मैं आपको बता दूं, 2014 की बात है, मैं यहाँ पर एक न्यूज चैनल में था, हरियाणा के चुनाव थे, वहां पर एंड वक्त पर वहां पर कैंडिडेट को बदल दिया गया, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे जवाहर यादव, मेरे ख्याल, मुझे याद है उनका नाम। मैं एंकरिंग कर रहा था, मैंने सवाल पूछा कि आपने एंड वक्त पर क्यों, तो वो मेरे पे वो लड़की, मेरे कहने का मतलब ये कि एंड वक्त पर कैंडिडेट बदले जाते हैं, लेकिन जब आप लिस्ट फाइनल कर उसे सोशल मीडिया पर पब्लिक डोमेन में रखते हैं, पब्लिक डोमेन में रखते हैं। अब न्यूज चैनल्स, ये जो जिन न्यूज चैनल्स ने खबर चलाई, ये प्रतिष्ठित न्यूज चैनल हैं। बिल्कुल, ये नहीं आपकी सरकार एजेंसी है जिसके आपने वहां पे लिस्ट ये फ्लोट हुई है, वहां पे अपलोड हुई है। बिल्कुल, कई सारे जो, तो आप कैंसिल कर देते हैं। मीडिया के जो अकाउंट है या फिर जो टीवी चैनल्स है, वहां पर ये मैं कह रहा हूं, इस पर मेरी कल रात को आपसे बात हो रही थी, डॉक्टर निर्मल सिंह के एक बड़े विश्वसनीय व्यक्ति से मेरी बात हुई। मैं कहा क्या है? कहता भैया पक्का है,
वहां पर 2 नाम गए, सबसे पहले नाम डॉक्टर साहब का। तो जब लिस्ट आती है मैं ढूंढ रहा हूं, डॉक्टर साहब है ही नहीं। बिल्कुल 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 कई सारे चौंकाने वाले, जैसे श्याम चौधरी का नाम, श्याम चौधरी का नाम देखिए, श्याम चौधरी, रविंद्र रैना का नाम, वो नौशहरा की अब लिस्ट निकालनी है ना, कुछ वो लिस्ट निकलेगी, कुछ नेताओं की लिस्ट निकलेगी। लेकिन यहां पर जाटों की राजनीति को आपने खत्म कर दिया। देखो 3 जाट नेता, आपके विक्रम रंधावा, आपका सुखनंदन, विक्रम रंधावा शायद वाहू में हो सकता है, लेकिन मैं देखो जो लिस्ट है ये जाट नेताओं की बात कर रहा हूं। आपके श्याम चौधरी, तीनों को आपने वो कर दिया। चलिए श्याम चौधरी को आप कह सकते हैं कि ये डीडीसी हार गए हैं, सुखनंदन जी तो उस वहां पे जीते हुए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर एमएलसी वो, तो कुछ ऐसे नेता हैं। अरविंद शर्मा जी का नाम जो आया है वो एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला है। चलिए युद्धवीर सेठी जी का नाम हम मान सकते हैं कि उनको कई बार यहां पर प्रभारी बनाया गया है, वो सचिव बनाए गए, यहां पर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, चलता है। लेकिन जिस तरह से ये नाम आना और जिन नेता को खाकर नंदा जी का नाम हट जाना, नहीं बिल्कुल, जिन नेताओं के नाम इस लिस्ट में आए हैं तो उनके घर में तो खुशी भी मनाई जाने लगी। मैं कह रहा हूं उनके कार्यकर्ता तो खुशी भी मनाने, कार्यकर्ता लड्डू बांट दिए गए होंगे, लड्डू बांट दिए होंगे। लेकिन सवाल फिर उनका यही है, सवाल यही है कि इस लिस्ट में महिला, सिर्फ एक महिला है मेरे ख्याल में, वो परिहार बंधु जी की सुपुत्री का नाम है। और बताइए इसमें कोई महिला का नाम है? बिल्कुल बिल्कुल। तो एलजी मनोज सिन्हा की मीटिंग हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। अच्छा, तो क्या ये लिस्ट, अब सवाल ये है कि जिनको पास कर दिया गया अब उनको फेल करेंगे तो आप, मैं श्योर कह रहा हूं ये भीतर घात होगा। और इस लिस्ट को अगर इन्होंने जारी कर दिया था, कुछ नाम बदले जा सकते थे, लेकिन लिस्ट को हटाना, कैंसिल करना और नई लिस्ट का इंतजार करना, एलजी साहब का वहां पर दिल्ली में दौरा करना, तो इसका मतलब एलजी साहब तो जम्मू कश्मीर के हैं, वो तो पूरे के हैं, उनसे क्या आपने सलाह मशवरा? बिल्कुल बिल्कुल, एलजी साहब थोड़ी डिस्कस करेंगे कि वो इस समय तो वो कर ही नहीं सकते। तो ये ठप्पा लग रहा है इस समय तो वो मोहर लग रही है। अगर एलजी साहब से सलाह मशवरा किया जाएगा, संवैधानिक पद पर वो बैठे, बिल्कुल ये भी एक इशारा कर रहा है कि एलजी साहब डिसाइड करेंगे। खबरें टीवी पर चल रही है पार्टी की, ये खबरें टेलीविजन पर भी चल रही है कि इस लिस्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। एलजी साहब का इसमें क्या रोल होगा? क्या एलजी साहब के पास, बीजेपी का उनके पास कोई दायित्व नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या एलजी साहब ने कुछ नेता, कुछ नाम तैयार किए हैं? क्या एलजी साहब डिसाइड करेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता होगा वो कौन होगा और कौन नाराज होगा, कौन भीतरघात करके, सब कुछ मालूम है। देखिए कुल मिलाकर कंफ्यूज हो गया, सबके सब कंफ्यूज हो गया। मैंने पहले भी कहा था कि जो 12-13 चेहरे नए हैं वो नए हैं, और सबसे बड़ी लड़ाई आपकी उनकी होगी जो मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, ये सुबह देखिए मैंने जब किया था स्विच ऑफ आ रहा था और अभी आप कह रहे हैं ये बिजी आ रहा है। देखिए रात तक आपको आश्वासन दिया जाता है, आपकी टिकट कंफर्म है। मुझसे कोई बात कर रहे थे कि ये क्या नाम है इनका, जो मेयर साहब है अपने राजेंद्र शर्मा, इनकी टिकट पक्की थी। अच्छा, मजाक नहीं कर रहा, मुझे कसम लेकर वो कह रहे थे, कहते रात तक इनकी टिकट कंफर्म थी, लेकिन सुबह लिस्ट आती है उनका नाम गायब। कृपया कुछ समय पश्चात बीजेपी के बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर के, उनको मैं फोन मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एकदम फोन नहीं मिलेगा, सब मंथन और ये है। मुझे लगता है कि इसका लिस्ट का अब सबसे ज्यादा जो ये है भारतीय जनता पार्टी पर असर पड़ेगा, इन चुनावों पर असर पड़ेगा। आप एक आधे नाम का यहां पर करते बदलाव करते कि नहीं जी आप वरिष्ठ हैं, आपने जीता हुआ संगठन के लिए काम किया है, तो आप आइए, टिकट वो अलग चीज है। कैंडिडेट का नाम बदलना ये कोई बड़ी खबर नहीं है, ये होती है, ऐसे बदले जाते हैं उम्मीदवार। तो कोलकाता की तरफ से थे, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया वगैरह मैंने लड़ना ही नहीं। बिल्कुल, कई ऐसा पार्टियों में विद्रोह हो जाता है, कैंडिडेट विद्रोह कर देते हैं, कई बार वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी का टिकट उनको मिल जाता है, वो दूसरी पार्टी से वो इलेक्शन लड़ने लगते हैं। तो ये कोई बड़ी जो बात नहीं है, क्योंकि उम्मीदवार बदले जाते हैं। लेकिन आप पूरी की पूरी आप लिस्ट जारी कर देते हैं 44 कैंडिडेट्स की, और उसके बाद अब ये बताओ करीब एक जिस पर हमने पहले मंथन नहीं, जिस पर वापस ले लेते हैं, हमने पहले जिक्र किया था, ये नेता वो नेता जो कहा था, अब जब उनका नाम नहीं आएगा तो किस तरह से वो नेता खुद को जस्टिफाई करेगा कि भाई साहब मुझे टिकट नहीं दिया,
तो आपको लगता है नरेश भीतरघात होगा अब इस पर? देखिए अभी ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि बोलेंगे कि वो फेक लिस्ट किसी ने जारी कर दी थी। ना ना, बीजेपी की तरफ से वो लिस्ट जारी नहीं की गई थी और बीजेपी ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ना ना, बिल्कुल। ये मैं तो कह रहा हूं, ये जितने मर्जी बहाने करें। एलजी साहब को दिल्ली में पहले तो दिल्ली में उनका वो है, वो गए हैं दिल्ली में, और इन सीटों को लेकर उनसे क्या मशवरा किया जाएगा ये हमें समझ में नहीं लग रहा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक होती, दोबारा से मंथन करते, तो मैं समझ सकता हूं इस राजनीति को। लेकिन ये राजनीति समझ नहीं आ रही कि जिस तरह से चैनल कह रहा है कि टिकटों को लेकर कह रहे हैं कि वहां पर गए हैं कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन गया। मैंने पहले भी कहा था कि ये लिस्ट को तैयार करना बहुत सरदर्दी का काम होगा, और जम्मू कश्मीर की राजनीति को अगर इन्होंने समझा है कि बड़ी आसानी से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपका दिल्ली में जो नैरेटिव आप चलाते हैं वो जम्मू कश्मीर से ही आपका तय होता है कि जम्मू कश्मीर को आगे रखकर, और उनके नेताओं को अगर आप ये कुछ कर रहे हैं तो फिर चलिए देखते हैं कि नई लिस्ट का बात यह, क्योंकि पहले फेज का जो नॉमिनेशन का वो है दिन है, वो कल आखिरी दिन है। तो अब देखते हैं, चंद घंटों की बात है, देखते हैं नई लिस्ट कब तैयार होती है और कब पुरानी लिस्ट पर ये अपनी सफाई देंगे, कहेंगे कि नहीं जी हैक हो गया, वो हो गया, जारी कर दी किसी ने लिस्ट, हमारे पेज पे डाल दी। अगर आपका पेज भी हैक हो गया तो फिर सोचिए साइबर जो हैकर्स हैं वो कितने स्ट्रांग है और आप कितने कमजोर हैं। एक चीज और, ये जो खबरें आ रही हैं, ये चलाई जा रही है खबरें की गृह मंत्री अमित शाह एलजी साहब से डिस्कस करेंगे लिस्ट को लेकर, तो ये चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, बिल्कुल। आप दर्शकों के जहन में ये चीज आ रही है तो आप प्लीज कमेंट बताइए, हमें बताइए ताकि हम भी थोड़ा मंथन करें। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन एक बहुत बड़ा सेटबैक उन नेताओं के लिए जिन नेताओं के नाम लिस्ट में थे, और भारतीय जनता पार्टी इतनी कंफ्यूज होगी, चंद नामों पर चर्चा करनी थी, लेकिन वो नाम जब लिस्ट में नहीं आए और इस लिस्ट को ही उड़ा दिया गया, अपने पेज से डिलीट कर दिया गया। अब नया मंथन होगा, नए नामों की चर्चा होगी। सुनने में आ रहा है कि कुछ नेता यहां पर भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली के नेताओं ने जो लिस्ट बनाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी ने जो लिस्ट फाइनल की थी, क्या उस लिस्ट को संघ ने चैलेंज किया है? यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।